You don't want freedom. This is the topic we're going to talk about today. ठीक है, पहली बात कि फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है, हम फ्रीडम को समझते क्या है. आई एम नॉट गोना डिफाइन इट, ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन टर्म. व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट इज हाउ पीपल परसीव फ्रीडम. ठीक हो गया. इट्स समथिंग आई रियलाइज्ड व्हेन आई वॉच्ड अ वीडियो. ठीक है, एक बंदे ने बताई थी मुझे. खैर, तो भाई साहब, when you hear the word freedom, okay, ठीक है, it automatically tells you कि you are free to do anything. तुम पे कोई पूछताछ नहीं होगी, तुम कोई भी काम अपनी मर्जी से कर सकते हो, तुम पे कोई किसी की अथॉरिटी नहीं है. You can do each and everything you like. जो तुम्हें पसंद है वो तुम कर लो. This is what you call freedom. ये लोग समझते हैं. ठीक हो गया. मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ एक इंस्ट्रूमेंट की. आई एम फ्री, ठीक है, आई पोजेस दिस थिंग कॉल्ड फ्रीडम. ओके, मेरे पास एक गिटार है मजेदार सा, हाइपोथेटिकली. ठीक है, मेरी मर्जी है मैं वो गिटार किस तरह बजाता हूँ. मुझ पे कोई रोक टोक नहीं कर सकता. क्यों? एक तो मेरा अपना गिटार होगा, दूसरा तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, मेरा गिटार है, मैं जो मर्जी करूँ. ना मुझ पे से कोई ये पूछेगा कि तुम नहीं बजा सकते इस तरह. इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री वैसे भी. तो मैं गिटार बजा रहा हूँ, ठीक हो गया. मैं उसकी स्ट्रिंग्स को काट के बजाऊं, मैं उसकी स्ट्रिंग को निकाल के एक दूसरे पे रगड़ के बजाऊं, मैं इस तरह करके बजाऊं, मेरी मर्जी. क्यों? क्योंकि मैं फ्री हूं. ठीक हो गया. ये तो एक टाइप हो गई फ्रीडम की. चलो दूसरी टाइप पे चलते हैं जो कि लोग मिस कर देते हैं कि फ्रीडम हो क्या सकता है एक्चुअली. दूसरी टाइप की फ्रीडम ये हो सकती है कि मैं गिटार बजाना फुली सीख लूं, मैं देख लूं फ्रेट्स क्या होता है, मैं देख लूं कॉर्ड्स क्या होता है, हाउ टू फिंगर ए माइनर, हाउ टू फिंगर जी माइनर. ये चीजें सीख लूं अगर मैं, तो मुझे पता चल जाएगा हाउ डज अ गिटार वर्क, उसका मैकेनिज्म क्या है, और बेसिकली एवरीथिंग अबाउट इट. मैं लगा लूं 5-6 साल. उसके बाद आई हैव द फ्रीडम कि मैं जिस तरह बजाऊं उससे खूबसूरत आवाज ही निकलेगी. दीज आर द टू काइंड्स ऑफ फ्रीडम्स. या मैं लोगों के कान फाड़ सकता हूं, या मैं क्या कर सकता हूं, कमाल की एकूस्टिक गिटार बजा सकता हूं. हैं दोनों फ्रीडम, लेकिन परसेप्ट किस तरह किया जा रहा है. एक से मैं नुकसान पहुंचा रहा हूं और एक से मैं हर किसी को जो है ना म्यूजिकली जबरदस्त चीजें सुना रहा हूं. द सेकेंड थिंग, ये जो दूसरा पार्ट है ना, इसको रियल फ्रीडम कहते हैं. इस चीज को लोग भूल जाते हैं. आई हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच. मेरी मर्जी मैं जो करूं, मैं जिससे जो बात करूं, मेरी मर्जी है. लेकिन मैं इस बात की भी तो फ्रीडम रख सकता हूं ना कि मैं जो बोलूं वो ऑनेस्ट हो, मैं जो बोलूं वो सच हो, मैं जो बोलूं उससे दूसरे का फायदा हो, मैं जो बोलूं जिससे किसी को नुकसान ना हो, जिससे किसी का दिल ना टूटे. बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बोलने को तो मैं रेसिस्ट जोक्स भी कर सकता हूँ, जो कि मैं करता हूँ, लेकिन स्टिल खैर है. बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है ना, लेकिन बात ये होती है कि तुम बोल क्या रहे हो. ठीक हो गया. दूसरी एग्जांपल दे रहा था जो कि मैं भूल गया हूं, क्या थी वो पता नहीं, लेकिन खैर. तो दिस इज द पार्ट जो कि लोग स्किप कर जाते हैं. दिस फ्रीडम थिंग कि तुम्हारे पास अथॉरिटी है हर चीज की, तुम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो. ठीक है, मैं चोरी कर सकता हूँ. वाई? बिकॉज आई एम फ्री. मैं हर सेल्फिश रीजन के लिए ग्रीड कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम मेकिंग अ प्रोडक्ट एट 100 रुपए और मैं उसको 1000 रुपए का बेचता हूँ, देखो चूंकि मेरा बिजनेस है ना, मुझे कोई ये नहीं कह सकता तुम क्यों बेच रहे हो उसको, बिकॉज आई मेड दैट थिंग. मैं उस पर 900 को मार्जिन रखूँ, मैं उसमें 10 रुपए का मार्जिन रखूँ, वो मेरी मर्जी है. आई हैव द फ्रीडम टू डू इट. लेकिन तुम अपनी फ्रीडम से अगर दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हो ना, तो दैट इज ऑलवेज अ गुड थिंग. ये उस तरह की फ्रीडम है जो लोग अप्रिशिएट करेंगे. ये उस तरह की फ्रीडम है जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएंगे. और तुम अगर इस बात पे गौर करो ना कि दुनिया के जितने भी अच्छे लोग हैं ना, वो अपने ऊपर स्ट्रिक्ट होते हैं, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं,
उनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, उनकी एक प्रॉपर रूटीन होती है, उनके प्रॉपर रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। दे डू स्टफ इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक हो गया। वो इस तरह नहीं होगी कि किसी दिन 5 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन 10 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन दोपहर 2 बजे सो रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि इस तरह का बंदा कोई कामयाब हो। वो अपने ऊपर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, इस तरह की चीज़ें लागू करते हैं। और इस चीज़ से क्या होता है, देखो जितने भी रिलीजियस लोग होते हैं वो सबसे अच्छे क्यों होते हैं, वो अच्छे इंसान क्यों होते हैं, वो कामयाब क्यों होते हैं? इस वजह से बिकॉज उन पे रिलीजन की कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स एक्चुअली मेक यू अ बेटर पर्सन। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। फ्रीडम जिस पहले वाली फ्रीडम की हम बात कर रहे थे ना, अगर वो तुम करोगे ना तुम बर्बाद होगे। दैट इज नॉट फ्रीडम। वो ये दजाल के फितने की तरह है, सही है, ठीक है। वो वाले फ्रीडम तुम्हें दिखेगा कि भाई ये सोना है, लेकिन वो असल में सोना नहीं है, वो बहुत बुरी चीज़ है। वो तुम्हारे वैल्यूज़ को, वो तुम्हारे मोरल्स को, हर चीज़ को डिग्रेड करेगा, ठीक हो गया। कंस्ट्रेंट्स मेक यू बेटर पर्सन। स्टोइसिज्म तुम्हें क्या सिखाती है कि यू हैव टू बी टफ ऑन योर सेल्फ, ठीक है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें दूसरों पर अप्लाई करने के लिए। अपने ऊपर सख्ती करो, दूसरे पर सख्ती नहीं कर सकते तुम, ठीक है। खुद पर रहम नहीं खाओ, खुद पे सख्ती करो, खुद को एक टफ सिचुएशन में डालो, खुद को, तुम्हारे डिसिप्लिन होना चाहिए, तुम कमिटमेंट होनी चाहिए, तुम्हारे पास विल पावर होनी चाहिए, ठीक है। और ये वो चीज़ें जो कि सख्त होती हैं, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और यही चीज़ें तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएंगी। तुम पे डिपेंड करता है कि आया तुम गिटार को वायलिन की तरह बजाओ, गिटार पाँव से बजाओ, या फिर तुम सब कुछ सीख के अच्छे अच्छे गाने सुनाओ लोगों को, है ना। तो आई लीव द चॉइस टू यू। जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम पे सख्ती नहीं कर सकता। मैं खुद पे कर सकता हूँ, मैं खुद को समझा सकता हूँ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी अपनी मर्जी, भाई जो करते हो करो। और एंड दैट वुड बी इट। अगेन, फ्रीडम डज, क्या बोल रहा हूँ, अच्छा हाँ, सॉरी, यू डोंट वांट फ्रीडम।